हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुकुल डेका एंड वेलकम टू टैलेंट पाई, जहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी जॉब नोटिफिकेशन हो ये आपके पास ले आते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन जो आया है ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक महारत्न कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। ये कंसिस्टेंटली ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में इनका जिक्र होता है। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आया है आपका रिक्रूटमेंट इन इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड ए में। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होने वाला है। यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं और ये इसका एडवर्टाइजमेंट आ गया है 5 सितंबर को, इसका एडवर्टाइजमेंट आ गया है। तो जैसे कि आपको बताया, बहुत बढ़िया उम्दा कंपनी है ये। तो ये जो डोमेन्स पे ये लोग हायर कर रहे हैं, ये है आपका केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में। जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है आपका बीई बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री रहने वाला है, जिसमें आपका 65% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स चाहिए होता है। और अगर आप 55% अगर आपको चाहिए अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से हो। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये लोग मांग रहे हैं। तो डोमेन स्पेसिफिक अगर हम लोग देखें तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका एलिजिबल जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, ये आपका होता है केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड बायोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, और फिर पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये आपका केमिकल डिवीजन में रहता है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम लोग डिग्री देखे जाए तो फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, और ये सब आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आपका रहने वाला है इधर पे। तो यहाँ पे जो है जो भी आपका डिग्री है, ये आप फर्स्ट 31 अक्टूबर 2025 तक आपको फाइनल डिग्री या फाइनल मार्कशीट मिल जाना चाहिए। तो मोस्टली इट इज़ फॉर पीपल जो लोग इस डेट तक इनको फाइनल डिग्री या फिर फाइनल मार्कशीट मिलने वाला है, वही सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग इंटीग्रेटेड डिग्री हो या फिर आप इंटीग्रेटेड या फिर डुअल डिग्री परस्यू कर रहे हो, ये लोग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें जो जिन लोगों के पास डुअल डिग्री है, इधर पे बोला गया है कि जो आपका बी बीटेक डिग्री है, ये इस रेलेवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इंटीग्रेटेड डिग्री है, अगेन अगर आप एम ई और एम टेक किए हुए हो तो इन द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स, तो ये भी आप एप्लीकेबल हो सकते हो। तो इंटीग्रेटेड डिग्री और डुअल डिग्री वगैरह ये लोग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग अगर देखें तो अपर एज लिमिट देखें तो अपर एज लिमिट का आपका कट ऑफ रहने वाला है 1 जुलाई 2025। यहाँ पे 26 ईयर्स आपका अपर लिमिट रखा गया है कट ऑफ का। और जैसे कि आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ ये लोग दे के रखे हैं कि इधर आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। इसके बाद अगर कभी भी बॉर्न हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी के लिए ये रहने वाला है। ओबीसी और ओबीसी एसटी वगैरह के लिए डेट ऑफ बर्थ ये दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है ऑलरेडी 5 सितंबर से। इसका फाइनल डेट आपका 21 सितंबर रहने वाला है। और इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड आपका 17 अक्टूबर को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 31 अक्टूबर को इसका फाइनल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो और कोई भी रेलेवेंट अपडेट्स हो आप इन लोगों के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। रिजर्वेशन जो भी रिजर्वेशन आपको ओबीसी एससी एसटी को मिलता है, ये इनको मिलने वाला है। ओबीसी का 3 इयर्स रहता है, एससी का ऑलमोस्ट 5 इयर्स रहता है। फिर यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशंस या फिर जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है रिजर्वेशन से रिलेटेड, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड, ये इधर पे ये लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। तो फिजिकल फिटनेस भी आपका होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो स्टैंडर्ड रहता है हर एग्जामिनेशन में। तो अगर हम लोग सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस की बात करें तो ये एक 3 स्टेज प्रोसेस होने वाला है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होने वाला है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, तो इधर पे अगर हम लोग देखें तो 100 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आपका 1 मार्क रहने वाला है हर क्वेश्चन का, और फिर 0.25 डिडक्ट होने वाला है फॉर नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। इसमें 2 सेक्शन है आपके, दोनों में 50-50 क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन ए में आपका डोमेन नॉलेज पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपका जनरल एप्टीट्यूड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका रहने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन रहने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग के 15 और वर्बल एबिलिटी के 15। तो ये रहने वाला है। जैसे नेगेटिव मार्किंग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी, इसका आपका ड्यूरेशन आपका 150 मिनट्स रहने वाला है। तो 2 एंड हाफ आवर रहने वाला है इसका। तो अगर हम लोग टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो इधर पे टेस्ट सेंटर्स भी ये लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, इन टेस्ट सेंटर में होने वाला है। तो जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स आपको, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो जनरल 40% मार्क्स इन ईच सेक्शन आपको अचीव करना पड़ेगा, एंड ओवरऑल 45% मार्क्स आपको अचीव करना पड़ेगा। तो ये बेसिक मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। तो एस सी कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 35% इन सेक्शन ए सेक्शन बी और 45% एग्रीगेट। सिमिलरली फॉर पीडब्ल्यूडी आप देख सकते हैं 25% और 30% ओवरऑल। तो ये आपका
ये आपका इधर पे डिटेल्स है। फिर डॉक्यूमेंट रेडीनेस अगर हम लोग देखें, ये डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए ये आपका इधर पे प्रोवाइड किया हुआ है। मेरिट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें, इसका वेटेज की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सबसे मैंने बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसका वेटेज आपको 45% रहने वाला है और मिनिमम पास मार्क इधर पे दिया हुआ है जैसे आपको पहले बताया था। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होने वाला है जिसमें आपका 5% वेटेज रहने वाला है, इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको चाहिए होगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू में 10% रहने वाला है, इसमें आपको मिनिमम 40% चाहिए होगा। तो कॉम्पोजिट स्कोर में जैसा आप देख सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में मिनिमम आपको 45% चाहिए, फिर एससी एसटी के लिए मिनिमम 40% और पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 30%। ये आपका मिनिमम मार्क्स रहने वाला है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस का डिटेल्स दिया हुआ है। जो भी आप अप्लाई कर रहे हो ये ऑनलाइन होने वाला है इन लोगों के वेबसाइट के थ्रू। आप देख सकते हैं जो रेलेवेंट लिंक है इधर पे दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ये लिंक। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया गया है। अ, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बताने लायक है नहीं इसमें, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ये आपका दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो फिर जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाला है। जो बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए आपका 500 आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा वैकेंसीज़ के बारे में ये लोग इन लोगों ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, तो वैकेंसीज़ ये लोग एज़ पर इनको जैसे ज़रूरत होगा उस हिसाब से ये लोग लेंगे। जो एडमिट कार्ड है ये आपका 10 डेज़ प्रायर टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आप ये लोग रिलीज़ कर देंगे, इनके वेबसाइट में ये लोग रिलीज़ करेंगे। तो आप लोग इनके वेबसाइट पे अपडेटेड रहिएगा, चेक करते रहिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन वगैरह का एग्जामिनेशन सेंटर क्लॉज ये सब डिटेल्स काफ़ी डिटेल्स इधर पे दिया हुआ है। फिर अगर हम लोग आगे देखें जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह इधर पे दिया हुआ है, अदर क्लॉजेस। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो अनफेयर मीन्स वगैरह का भी दिया हुआ है इधर पे। फिर आते हैं अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में। तो जो आपका प्लेसमेंट होने वाला है ये कहीं पे भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया आपका पोस्टिंग हो सकता है। और जो आपका जॉब जॉब नेचर है रिफाइनरी डिवीजन में, मार्केटिंग डिवीजन में, ये आप लोग इधर पे देख सकते हैं। तो आ जाइए सैलरीज की बात करते हैं। तो सैलरी जो रहने वाला है आपका, जो 50,000 बेसिक पे है ये रहने वाला है। 50,000 बेसिक पे जो डीएनएस अलाउंस है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस वैल्यू आप सीटीसी अगर मान के चले तो 17 लाख पर एनम आपको मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छा सीटीसी रहता है आपका। तो सीटीसी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए ये लोग सर्विस बॉन्ड आपको साइन करवाएंगे। जो जनरल के लिए 3 लाख होते हैं और बाकी सब के लिए 50,000 रुपीज़ का बॉन्ड ये लोग साइन करवाएंगे आपको। जो एग्जामिनेशंस आप देने जाएंगे तो इसमें रीइंबर्समेंट होगा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। जो थर्ड थर्ड एसी रेल फेयर है ये लोग रीइंबर्स कर रहे हैं। और एलिजिबल कैंडिडेट्स जो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए आएंगे इनके लिए सेकंड एसी रेल फेयर ये लोग रीइंबर्स कर देंगे। तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप लोग इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लोग दे दिए हैं, ये लिंक आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेरीज हो इसके लिए। और इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज आप लोगों को हमें पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट पूछ सकते हैं, अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे एम्बिशियस। जय हिंद।